हेलो साथियों। हेल्थ मनी की तरह होती है। जिस प्रकार से जब तक हमारे पास धन होता है तब तक हम उसका पूरा ध्यान नहीं रखते और अनाप शनाप खर्च करते रहते हैं, लेकिन जब वही धन खर्च हो जाता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है और हमें लगता है कि इस धन को हमें बहुत संजोकर, बहुत बचाकर, बहुत सावधानी से खर्च करना चाहिए था और इसका सदुपयोग करना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार से हमारे हेल्थ के साथ भी होता है। जब तक हम स्वस्थ होते हैं हमें इस बात का भान भी नहीं होता कि हम स्वस्थ हैं। हम इस चीज का एहसास नहीं करते कि हम हेल्दी हैं। हम इस चीज के लिए थैंकफुल नहीं होते कि हम हेल्दी हैं। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमें कोई असाध्य रोग हो जाता है, तब हमें याद आता है काश हम ऐसा करते कि हमारा स्वास्थ्य खराब ना होता। और यदि एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो निश्चित रूप से मैं स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना ना ही धन कुछ है, ना परिवार कुछ है, ना हम स्वयं कुछ हैं। साथियों, मैं हूं आर.के. सिंह, बायोलॉजी लेक्चरर। आप सभी का बी फिट नेशन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वास्थ्य के संबंध में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जिनका पालन करके हम स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी सकते हैं और लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ बातें छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हम आसानी से अपने जीवन में आसानी से इन बातों को उतार सकते हैं और आसानी से इन बातों को कर सकते हैं। इनमें से पहली बात है, च्यू योर फूड 32 टाइम्स। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपने खाने को लगभग 32 बार आपको चबाना है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बक्कल कैविटी में, हमारी मुख गुहा में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सेक्रेशन होता है। सलाइवा में लाइसोजाइम, लिंगुअल लाइपेज, सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं जो फूड का केमिकल डाइजेशन करते हैं, और इसके साथ लार मिल जाती है जिससे फूड लसलसा हो जाता है, लुब्रिकेंट मिल जाता है उसमें, और इससे दांतों के द्वारा उनकी पिसाई करना, उनकी ग्राइंडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम 32 बार खाने को चबाएंगे तो खाना लगभग 40% हमारे बक्कल कैविटी, हमारे मुंह में ही पच जाता है। दूसरी बात, यदि आप हेल्दी फूड ले रहे हैं तो हेल्दी फूड को जब आप 32 टाइम चबाएंगे, जितने ज्यादा बार आप उसको चबाएंगे आपका टेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। जबकि जंक फूड को आप जितने ज्यादा बार चबाएंगे उसका टेस्ट उतना ही कम होता जाएगा। तो यदि आप खाने को ज्यादा से ज्यादा चबा करके खाते हैं तो निश्चित रूप से जंक फूड की तरफ से आपका मन हट जाएगा, और जंक फूड ओबेसिटी का एक मुख्य सोर्स है जिससे आप बच जाएंगे। दूसरी बात, आपको सदैव अपने चारों ओर हेल्दी इंवायरमेंट क्रिएट करना है। अब ये हेल्दी इंवायरमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे? अपने घर के आसपास हमें हरे पेड़ पौधे लगाने हैं। हमें ऐसे लोगों से, चाहे वो नेबर हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, उनसे दूरी बना करके रखना है जो लेजी हैं, जो जंक फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो ओबेसिटी से पहले से ही पीड़ित हैं, जिन्हें आराम पसंद है। बल्कि आप ऐसे 5-7 लोगों का साथ करें जो एक्टिव हैं, जंक फूड पसंद नहीं करते, ओबेसिटी दूर दूर तक नहीं है, आराम पसंद बिल्कुल नहीं है और हर समय एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोगों का यदि आप साथ करते हैं तो आपकी सराउंडिंग हेल्दी होगी, और ऐसे हेल्दी सराउंडिंग में आप स्वयं भी हेल्दी ही होंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो मुख्य बात है, आपको सोते समय बायां करवट लेना है, बाएं करवट में सोना है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है, उसकी बनावट ऐसी है कि जब हम बाएं करवट सोते हैं तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंजाइम्स हैं उनका सेक्रीशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, डाइजेशन अच्छे ढंग से होता है,
और यदि हम बाएं करवट नहीं सोते हैं तो कई बार हमें ओबेसिटी होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्लड फ्लो, ब्लड में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, हमें चेस्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है। तो हमें सदैव बाएं करवट लेकर के सोना चाहिए, जिससे कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है और हम हेल्दी होते हैं। चौथा पॉइंट आता है वाटर ड्रिंकिंग हैबिट। सभी को पता है कि पानी हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि है, लेकिन इस अमूल्य निधि को यदि हम समय पर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो वही अमूल्य निधि हमारे लिए घातक हो जाएगी। हमें दिन में कम से कम 3 से लेकर 4 लीटर तक पानी जरूर पीना है और पानी पीने का एक रिदम बनाना है। सबसे पहले सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी, यदि हो सके तो नींबू डाल करके पी लें। 2 घंटे बाद फिर से आपको 1.5-2 गिलास पानी पीना है। 10 से 11 बजे के बीच फिर से आपको 1.5-2 गिलास पानी पीना है। लंच जब करें, लंच करने के आधे 1 घंटे बाद फिर से आपको 1.5-2 गिलास पानी पीना है। 4 बजे के आसपास फिर से आपको 1.5 से 2 गिलास पानी पीना है। शाम को आवश्यकता अनुसार पानी ले सकते हैं या खाने के 1 घंटे बाद आपको 2 गिलास पानी पीना है। पानी आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठंडे पानी को आपको अवॉइड करना है या पानी गुनगुना हो या बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो। तो इस तरह से जब आप पानी का एक रिदम बना लेंगे तो आपके बॉडी में 3 से 4 लीटर पानी पहुंचेगा। अब ये क्यों जरूरी है? बॉडी में सदैव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, कुछ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। इनमें कुछ निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं, कुछ विध्वंसक क्रियाएं होती हैं। इनमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में फिल्टर होते हैं। फिल्टर होने के लिए ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड के प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा चाहिए। पानी फिल्टर होकर के जाएगा तो पानी के साथ जो वेस्ट है वो भी फिल्टर होकर के जाएगा। तो इसलिए हमारी पूरी बॉडी के ओवरहालिंग के लिए पानी की नितांत आवश्यकता है। इसको अवॉइड नहीं करना है। हर हाल में हमको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। और लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 8,000 से 10,000 कदम प्रातःकाल जरूर चलना चाहिए। अब वो किस प्रकार से आप चलते हैं? मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप स्टेयर्स पे चलते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, किसी न किसी तरह से आपको इतना वॉकिंग करनी है, इतने कदम आपको चलना है। योगा भी करना है। योगा से हमारी बॉडी फिट होती है, हमें मेंटल स्ट्रेस से आराम मिलता है, तो योगा को भी विशेष प्रायोरिटी देना है। WHO की डेफिनेशन जो है हेल्थ की, उसमें कहा गया है फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल वेलनेस इज कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि हम शरीर से ही फिट हो। हेल्थ का मतलब है कि हम मानसिक रूप से भी फिट हो, हम शारीरिक रूप से भी फिट हो और हमारा आचरण भी उत्तम हो, तभी हम वास्तविक रूप से स्वस्थ कहे जाएंगे। तो साथियों, स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य ही संपदा है। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य नहीं है, आप कितनी ही धन संपत्ति कमा लें, किसी काम आने वाली नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य को सर्वोपरि मान करके इन नियमों का पालन करिए। यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।